क्या वाकई रियासत का काम सिर्फ हुकूमत करना है या माँ की तरह अपने हर शहरी की हिफाजत करना भी उसकी जिम्मेदारी है? जब फलस्तीन में माएँ अपने बच्चों को मलबे से निकालती हैं, जब कश्मीर में नौजवान खौफ के साए में सांस लेते हैं, जब हमारे अपने शहरों में जिंदगी रोज बरोज महंगी और मुश्किल होती जाती है, तो दिल एक सवाल जरूर करता है, क्या इंसानी जान वाकई इतनी सुस्ती हो चुकी है? जिंदगी जो अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है, क्या वो रियासतों की तरजीहात में शामिल भी है? रियासत और शहरी के दरमियान एक मुआहिदा होता है, तहफ्फुज़ का, इंसाफ का, इज्जत का। लेकिन जब ये मुआहिदा कमजोर पड़ जाए तो सिर्फ मईशत नहीं गिरती, इंसान का एतमाद भी टूट जाता है। आज हम बात करेंगे इसी सवाल की, जिंदगी की कदर की और इन रियासतों की जो माँ बनती हैं और इनकी भी जो सिर्फ हाकिम रहती हैं। आज फलस्तीन, कश्मीर और खुद हमारे अपने खित्ते जनूबी एशिया में जिस तरह लोग लुक्मे अजल बन रहे हैं या बनाए जा रहे हैं, इसे देखकर दिल खून के आंसू रोता है। इंसान इस कायनात में कादर मुतलक का नायब है और इसीलिए इंसानी जान की कदर और हिफाजत सबसे अहम है। अगर हम इंसानियत की मालूम तारीख का मुताला करें तो पैगंबरों से लेकर दानिश्वरों, फलसफियों और नेक दिल हुक्मरानों तक सबकी कोशिशों का महवर एक ही रहा है, इंसान के लिए जीने में आसानियां और सहूलतें फराहम करना। इंसान ने एक तवील सफर तय किया है। वो पत्थर के जमाने की तन्हा और वैशियाना जिंदगी से निकलकर कबीले की शक्ल में मुत्तहिद हुआ, फिर मुख्तलिफ समाजी और सियासी तजर्बात से गुजरता हुआ आज जमहूरियत की मंजिल तक पहुंचा। इंसानी जान की हिफाजत मुआशरे और रियासत के दरमियान होने वाले मुआहिदे की पहली और बुनियादी शर्त है। एक रियासत के लिए इसके शहरी इसके बच्चों की तरह होते हैं। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे की पैदाइश पर सबसे ज्यादा खुश होती है, उसे लाड प्यार से पालती है, संवारती है और उस पर सदके वारी जाती है, एक कामयाब रियासत के लिए भी माँ का किरदार ही बेहतरीन मिसाल है। तारीख गवाह है कि सदियों के सफर में मुख्तलिफ रियासतों ने जब जब एक माँ का रूप धारा, अपनी हुदूद में पैदा होने वाले हर बच्चे को एक महफूज, पुरसुकून और साजगार माहौल दिया, वहां इंसान ने जिंदगी के हर शोबे में बेमिसाल तरक्की की। वहां जीने के वो उम्दा और मेयारी सलीके अपनाए गए जो दूसरे माशरों के लिए एक रोशन नमूना बने। माँ जैसी रियासतें हर शहरी को जिंदगी भरपूर अंदाज में गुजारने का मसावी मौका फराहम करती हैं। वो बच्चे की पैदाइश से लेकर उसकी परवरिश, तालीम और फिर अमली जिंदगी में रोजगार के दरवाजे खोलती हैं। ऐसी कामयाब रियासतें एक एक फर्द की ज़हानत, तवानाई और सलाहियत से इस्तिफादा करती हैं। वहां किसी भी फर्द की सलाहियत के जाया होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। रियासत जीने का साजगार माहौल कैसे तख्लीक करती है, इसका अंदाजा मुझे हाल ही में हुआ। मैं दुबई में 13 रोज गुजार कर आ रहा हूं और सच ये है कि एक वलवला लेकर वतन वापस पहुंचा हूं। आफरीन है ऐसी रियासत पर और सलाम है ऐसे हाकिमों पर जो अपने शहरियों और वहां बसने वालों की जिंदगी को भरपूर बनाने के लिए दिन रात माहौल तामीर करते हैं। इनकी सबसे पहली तरजीह यह है कि हर शख्स, चाहे वो मकामी हो या गैर मकामी, यहां अपनी जान और माल को खतरे में ना समझे। तहफ्फुज़ का यही एहसास इंसान को अपनी बेहतरीन सलाहियतों के मुकम्मल इस्तेमाल की ताकत अता करता है। मैंने अपने हर तरफ रमजान करीम की रोशनी और खुशबू को मोजज़िन देखा। वहां रमजान गुजारा नहीं बल्कि मनाया जा रहा था। हुक्मरानों के हुक्म पर अशियाए ज़रूरिया की कीमतें कम की जा रही थीं और घर बैठे हर चीज सस्ते दामों दस्तयाब थी। वैसे तो वहां हर महीने ही जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा पुरलुत्फ बनाने की कोशिशें जारी रहती हैं, लेकिन माह रमजान में तो एहतमाम के अलग ही मनाजिर दिखाई देते हैं। रियासती इदारों, ताजरों, सनतकारों, सुपर स्टोर्स और रेस्तोरानों, सबका अंदाज वालहाना, खैर मकतमी और अपनायत का होता है। हर चेहरे पर खुलूस की तमतमाहट और तस्कीन की चमक होती है। हर आने वाले का इस्तकबाल एक मुस्कुराहट से किया जाता है, माथे पर शिकन से नहीं। लेकिन जब मैं वापस आता हूँ तो यहाँ का मंजर देखकर शदीद अजियत होती है। यहाँ लगता है कि हर दूसरा शख्स किसी की मजबूरी से फायदा उठाने में लगा हुआ है। रमजान की आमद होते ही जरूरी अशिया मार्केट से गायब कर दी जाती हैं, मसनूई किल्लत पैदा की जाती है और फिर मनमानी कीमतें वसूल की जाती हैं
ताजरों का रवैया इंतहाई दरुस्त होता है। चीज लेनी है तो लें, वरना सामने से हट जाएं। हुकूमत की तरफ से ऐलानात तो बहुत होते हैं, मगर मुकर्ररा कीमत से ज्यादा मांगने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और साम्राज्यत नजर आती है। अब तक जिंदगी की उम्दगी और मेयार में मुकाबला कनाडा और जापान जैसे मुमालिक के दरमियान रहता था कि जिंदगी को उम्दा से उम्दा तर कैसे बनाया जाए। एक इंसान की पैदाइश से लेकर खालिक हकीकी के हुजूर हाजिरी तक साजगार माहौल कैसे दिया जाए। उनकी कोशिश यही होती है कि बचपन, लड़कपन, जवानी, उधेड़ उम्र और बुजुर्गी, जिंदगी का हर मरहला परेशानी और खौफ के बगैर कैसे गुजर सकता है। लेकिन अब खलीजी रियासतों, खास तौर पर दुबई ने इस दौर में अपना लोहा मनवा लिया है। ये वो रियासतें हैं जो परवरदिगार की इस सबसे बड़ी नेमत को मजीद काबिल कद्र और लायक तहसीन बनाने के लिए किसी रंग, नस्ल या अकीदे के इम्तियाज के बगैर एक बेहतरीन माहौल फराहम कर रही हैं। यही वजह है कि यहाँ के शहरी अपना टैक्स अदा करते वक्त या सहूलत की जो भी कीमत लगाई जाए, इसे चुकाने में कोई नागवार एहसास जाहिर नहीं करते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यह पैसा उनकी अपनी जिंदगी की बेहतरी पर खर्च हो रहा है। हमें तो खुशी है कि अब के मुल्क से बाहर जाते हुए भी सिविल एविएशन की तरफ से अज खुद पोर्टर सर्विस एहतरामन और एजाजी तौर पर पेश की गई। ये वो छोटी छोटी तब्दीलियां हैं जो सिविल एविएशन और दीगर इदारों में एडमिनिस्ट्रेशन की बेहतरी की तरफ इशारा करती हैं। वो एडमिनिस्ट्रेशन जो मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में मुल्क के बुनियादी ढांचे और इदारों की तरक्की का खासा रही है। उन्होंने हमेशा मोटरवेज, मेट्रो बसेस और एयरपोर्ट्स की अपग्रेडेशन जैसे बड़े मंसूबों के जरिए शहरियों की जिंदगी में आसानियां पैदा करने के विजन पर काम किया है। यह विजन खलीजी रियासतों के इस मॉडल से मिलता जुलता है, जहां स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए अवाम को सहूलत दी जाती है। लेकिन दूसरी तरफ एक तजुर्बा हम 1947 ईस्वी से करते आ रहे हैं। इस सफर में कितनी क़यामतें बर्पा हुई, कितने अलमिये रूनुमा हुए, कितनी बेवफाइयां हुई, कितने नौजवान शहीद हुए और कितनी सहागने बेवा हुई। ये एक तवील दास्ताने गम है। हमारे हुक्मरान, चाहे वो सियासी थे या फौजी, इख्तियारात तो उनके पास हाकिमों वाले ही थे। वो जो चाहते कर सकते थे। अक्सर औकात उनके इख्तियारात को ना कोई सुप्रीम कोर्ट चैलेंज कर सकती थी, ना पार्लियामेंट। मौके उनके पास भी वैसे ही थे जैसे खुशहाल रियासतों के पास थे। और ये जो जमहूरियत की नुमाइश करने वाली असेंबलियां हैं, यहां भी अब सरदारों, जागीरदारों, ठेकेदारों, रिटायर्ड फौजी और आला सिविल अफसरों का गलबा है। ये माशाल्लाह पहले से ही अमीर होते हैं, पहले से ही उनके पास जिंदगी की तमाम सहूलतें मौजूद होती हैं। गरीबों को कोई आसानी देने का मरहला हो तो ये आपस में लड़ पड़ते हैं। लेकिन जब उन अरकान असेंबली या सेनेट को अपनी तनख्वाहों और मराआत में इजाफा करना हो तो ये सब एक हो जाते हैं। समझ में नहीं आता कि ये किस काम के इतने बड़े बड़े मुआवजे लेते हैं, सरकारी रिहाइशें क्यों इख्तियार करते हैं, अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क मुफ्त सफर क्यों करते हैं। ये कानून साज कहलाते हैं, मगर कवानीन तो पहले ही उनके गुलाम हैं और मजीद कानून साजी भी ये अक्सर अपने लिए ही करते हैं। 25 करोड़ अवाम की सहूलत के लिए कानून साजी तो कभी कभार ही होती है। नाजरीन, हमें एक सवाल गहरी सोच में डाल देता है, क्या हम वाकई एक ऐसी रियासत का ख्वाब देख रहे हैं जो मां की तरह अपने शहरियों का ख्याल रखे, या फिर हम सिर्फ आदादो शुमार और बयानात की जंग में उलझे रहेंगे। दुबई और खलीजी रियासतों की मिसाल हमारे सामने है। उन्होंने साबित किया कि अगर विजन हो और नीयत साफ हो तो सहरा में भी गुलशन खिलाया जा सकता है। पाकिस्तान के पास वसाइल की कमी नहीं, अगर कमी है तो सिर्फ सही सिमत और मुखलिस क़यादत की। हमें मोटरवेज और एयरपोर्ट्स तो मिल गए, लेकिन क्या हमें वो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी मिल सका जो एक शहरी को अपनी बेहतरीन सलाहियतें इस्तेमाल करने के काबिल बनाता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या पाकिस्तान भी कभी एक फलाही रियासत बन सकता है, या हमारे मसाइल का हल सिर्फ बातों तक ही महदूद रहेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।